हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर 2 गुडविल का क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों, आपको नीचे दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले आपको गिवन है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर एंडिंग 31 मार्च आर 26 के लिए आपको 54,000 गिवन है, 2025 के लिए 42,000, 2024 के लिए 39, 2023 के लिए 67,000 एंड 2022 के लिए 59,000। बच्चों, ये आपको लगातार 5 साल के पीरियड का प्रॉफिट गिवन है। सेकंड, आपको कैपिटलाइजेशन रेट 20% गिवन है एंड थर्ड आपको नेट एसेट्स गिवन है 2 लाख की। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो आपको नेट एसेट्स गिवन है फर्म की 2 लाख की एंड आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20% और पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट गिवन है आप सबसे पहले उसके लिए एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो पिछले 5 साल का आप प्रॉफिट प्लस करेंगे, देन आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 52,200 का। देन उसके बाद आप टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए फॉर्मूला रखेंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन में कैपिटलाइजेशन का रेट इनटू में 100। एवरेज प्रॉफिट आपने ऊपर कैलकुलेट किया 52,200 एंड आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% गिवन है, यही कैपिटलाइजेशन रेट है। इनटू में 100 करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैपिटलाइज वैल्यू होगा 2,61,000। देन उसके बाद आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू आपने 2,61,000 की निकाली है एंड आपको नेट एसेट्स फर्म की 2 लाख गिवन है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी गुडविल आएगी 61,000। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला गया है अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। एक बिजनेस ने पिछले कुछ सालों में 4 लाख का एवरेज प्रॉफिट कमाया है और इसी तरह के सेम बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है इन 2 मेथड से। पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड अगर गुडविल का मूल्य सुपर प्रॉफिट के 3 साल के परचेज के आधार पर तय किया जाता है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 40 लाख, बिजनेस की एसेट्स आपको 40,000 गिवन है एंड दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 7,20,000। आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 4 लाख का गिवन है एंड टोटल एसेट्स आपकी 40 लाख की हैं एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी 7,20,000 की है। तो सबसे पहला केस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए हम कैपिटल एम्प्लॉय निकालेंगे। तो टोटल एसेट्स में से जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है हम उसको माइनस कर देते हैं। तो हमने 40 लाख में से 7,20,000 घटाया तो बच्चों हमारा बचकर आया 32,80,000। देन आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉय इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 फॉर्मूला रखेंगे। ये जो आपने 32,80,000 का कैपिटल एम्प्लॉय निकाला है इसको यहाँ पुट करेंगे। इसका 10% जब आप कट करेंगे तो ये आपका आएगा 3,28,000। देन आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला रखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका 4 लाख का है एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपने 3,28,000 कैलकुलेट किया है। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा 72,000। तो केस फर्स्ट के लिए आप गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट अपॉन में रखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। आपने पीछे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 72,000 का एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 तो आपकी गुडविल आएगी 7,20,000। दूसरे केस के लिए आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको गिवन है 3 ईयर परचेज। तो बच्चों यहाँ पर आप फॉर्मूला रखेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट आपने जैसे पीछे कैलकुलेट किया था 72,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 ईयर परचेज से तो आपका आएगा बच्चों 2,16,000। और बच्चों अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे बोला गया है अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। एक फर्म है जो प्रॉफिट कमाती है 5 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। आपको यहाँ बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है।
the value of total asset excluding goodwill and total outsider liabilities as on the date of goodwill are rupees 55 lakhs and 14 lakhs respectively। देखिए बच्चों, फर्म की कुल एसेट्स आपको 55 लाख गिवन है और उसकी टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज 14 लाख हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ साथ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर गुडविल का वैल्यू पता करना है। आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 5 लाख गिवन है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। टोटल लाइबिलिटीज फर्म की 14 लाख की हैं एंड टोटल एसेट्स आपको जो गिवन है वो 55 लाख है गुडविल को छोड़कर। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉय। टोटल एसेट्स में से आप टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपकी एसेट्स बच्चों 55 लाख की है, इसमें से आप 14 लाख घटाएंगे तो आपका बचेगा 41 लैक्स 41 लाख। देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो फॉर्मूला रखेंगे कैपिटल एम्प्लॉय इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। जब आप इसको कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4,10,000। देन आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला रखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपको 5 लाख क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट जो निकाला है वो यहाँ माइनस कर देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा 90,000। अब आप सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद निकालेंगे गुडविल। तो सबसे पहला मेथड दिया गया है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कट करेंगे तो बच्चों आपकी गुडविल आएगी 9 लाख की। देन आपका मेथड बी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, आपको एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। देन आप अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 50 लाख। लास्ट आप निकालेंगे गुडविल। गुडविल में आप कैपिटलाइज वैल्यू में से माइनस करेंगे कैपिटल वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट की है 50 लाख एंड कैपिटल वैल्यू आपने पीछे कैलकुलेट की थी 41 लाख। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी गुडविल आएगी 9 लैक्स। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे बोला गया है ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। 1 अप्रैल 2018 को एक फर्म के पास 1 लाख की एसेट्स थी जिसमें 20,000 का स्टॉक शामिल नहीं था। The current liabilities were rupees 10,000 and the balance constituted partner capital account. करंट लाइबिलिटीज 10,000 थी और बाकी बचा हुआ बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का था। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, अगर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% गिवन है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और फर्म की गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट के 4 साल के परचेज के आधार पर 60,000 तय की गई है। तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो आपको फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है एसेट जिसमें स्टॉक शामिल नहीं है, वो है 1 लाख की एसेट्स एंड स्टॉक आपका 20,000 है एंड करंट लाइबिलिटीज आपकी 10,000 की हैं। नॉर्मल रेट रिटर्न आपको 8% गिवन है एंड गुडविल यहाँ 60,000 की है एंड नंबर ऑफ परचेज आपका 4 ईयर है। तो सबसे पहले आप टोटल एसेट्स निकालेंगे। एसेट्स में प्लस कर देंगे स्टॉक, क्योंकि स्टॉक भी हमारा एसेट्स ही होता है जो साल के आखिर में बचा हुआ होता है, इसलिए 1 लाख में 20,000 जोड़ा, ये हमारा हो जाएगा 1,20,000। देन उसके बाद आप कैपिटल एम्प्लॉय निकालेंगे तो टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। 1,20,000 आपको एसेट्स गिवन है एंड लाइबिलिटीज आपकी 10,000 की हैं, तो ये माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1,10,000। देन उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला रखेंगे कैपिटल एम्प्लॉय इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉय आपको 1,10,000 की है जो यहाँ आपने कैलकुलेट की है एंड आपको यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% दे रखा है। जब आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 8,800। अब आप सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला रखेंगे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 4। आपको पहले से ही गुडविल की वैल्यू गिवन है, वो आप यहाँ रखेंगे एंड सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है एंड नंबर ऑफ ईयर आपको 4 गिवन है। देन जब आप सुपर प्रॉफिट को यहाँ इक्वल में रखेंगे तो ये 60,000 आपका ऊपर आ जाएगा एंड ये 4 आपका नीचे चला जाएगा। जब आप इसको कट करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट होगा 15,000। अब इसके बाद आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपने 15,000 कैलकुलेट किया है, उसको यहाँ रख लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना है एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपने पीछे कैलकुलेट किया था 8,800।
जब आप एक्चुअल प्रॉफिट को इधर इक्वल में रखेंगे तो ये 15,000 आपका इधर आ जाएगा एंड ये 8,800 जो आपका माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 23,800। तो बच्चों ये थे आज के सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।